ही वो समाधान बन सकता है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में लोग परेशान होते हैं। और याद रखना, आज से एक बात सदा याद रखना कि चाहे खाना मिले ना मिले, लेकिन योग रोज करना है। बोलो, ये माताएं बैठी है ना, जब तक करे योग नहीं तब तक लगे भोग नहीं। योग करो, कराओ। योग करके आओगे तो भोजन मिलेगा, और योग नहीं करोगे तो नाश्ता भोजन। ये संकल्प करके जाना आज से। और ऐसा लड़ाई झगड़ा मत करना कि स्वामी जी आए और लड़ाई झगड़ा करवा के चले गए, क्योंकि योग हमारा स्वधर्म है, योग हमारा स्वकर्म है, क्योंकि हमारा राष्ट्र सदा से ही योगियों का राष्ट्र रहा है। और याद रखना कि आज अगर व्यक्ति वही है, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, नहीं तो पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही चरे। अगर हमारे अंदर मनुष्यता है तो सेवा करना ये हमारा परम धर्म है। मानवता की सेवा करना किसका धर्म है? हमारा धर्म है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो सच्ची इंसानियत यही है कि हम स्वयं पवित्रता से जिए और पवित्र विचार रखें। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि योग, यज्ञ, आयुर्वेद, स्वदेशी की परंपरा, गौ माता की सेवा, धरती माता की सेवा करना ये हमारा परम धर्म है। मैं किसानों से, यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं जो खेती करते हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूं कि विष मुक्त खेती छोड़ करके जो जैविक खेती है, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए रोग पैदा ना करे, कैंसर पैदा ना करे, अलग अलग बीमारियां पैदा ना करे, ऐसी फसलों का और ऐसे कीटनाशक जो गोधन, अर्क आदि गोमूत्र से या गुड़ गोबर से जो मिलकर के जो खाद बनाते, रासायनिक जो खाते हैं, उन में से जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जैविक कृषि, जैविक उत्पादन करें और सब्जियां, अन्न का उत्पादन विष मुक्त खेती के द्वारा करें, जिससे रोग पैदा ना हो। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश से लेकर के अलग अलग प्रांतों में मैं जाता हूं, आज खाने का जो
विष हम खा रहे हैं, यूरिया डीएपी खा रहे हैं, ये भी रोगों का बहुत बड़ा कारण है। मिलावटी अनाज, मिलावटी आहार, मिलावटी विचार, मिलावटी हमारा व्यवहार, इसके कारण रोग हो रहे हैं। इसलिए 4 शब्द मेरे साथ बोलिए, मिलावटी, दिखावटी, बनावटी, सजावटी। क्या बोला? मिलावटी, सजावटी है, सबको याद हो गया। ये काम कभी नहीं करना और इनसे बचना है। दिखावटी, मिलावटी, सजावटी, बनावटी चीजों से बचना है। हमको शुद्ध पवित्र जीवन जीना है। शुद्ध आहार, शुद्ध विचार। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा और जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी। तो अपने घर के आहार को शुद्ध करिए। आज छोटे छोटे बच्चे गांव गांव में पिज्जा, बर्गर, मोमोज, कोकोज, ये फास्ट फूड, जंक फूड, ये जो है पेप्सी, कोका कोला खाते पीते हैं और फिर वैसे ही गोला पोला बच जाते हैं। ऐसा हमको आहार। अच्छा बताओ, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आज से 20 साल पहले मोमोज को, कोकोज को, या पास्ता को, या ये जो पिज्जा बर्गर सुना किसी ने नाम? कभी खाया क्या? नहीं खाया। हम इसको खा खा करके बीमार हुए। तो अपने घर में और अपने बच्चों को, अपने आप को फास्ट फूड, जंक फूड से बचाना है, डिब्बा बंद चीजों से बचाना है, जिससे आप पूरे स्वस्थ रहेंगे। और रोज कम से कम 1 से 2 घंटे का योगाभ्यास करेंगे। आहार शुद्ध हो, पवित्र हो, मोटे अनाज का प्रयोग करेंगे। क्या करना है? गेहूं चावल तो रोज खाते ही खाते हैं, लेकिन रोज नहीं खाना, कभी कभी खाना, क्योंकि लोग इसी के पीछे पड़े रहते हैं। जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक्य भोजन कर्तव्यम। आने दो आने दो, इतना खाते बीमार पड़ जाते हैं। देखो, पहले लोग कुछ खाने को नहीं मिलता था तो रोगी हो जाते थे, कुपोषण के शिकार होते थे, लेकिन आज अति पोषण के शिकार है। क्या बताया? अति पोषण। ज्यादा खा खा करके लोग बीमार हो रहे हैं। तो आज से एक संकल्प लेना, मेरे साथ बोलिए, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और 4 बार जो खाए उसकी हालत क्या होगी? जल्दी टिकट कटेगा उसका। इसलिए एक बार जाए योगी, बोलो एक बार जाए योगी, 2 बार जाए भोगी, और 3 बार जाए रोगी, नहीं भोगी और उससे ज्यादा। और जो बार बार जाए उसकी दुर्गति होगी। तो इसलिए क्या मैं कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को भी, अपने आप को यदि निरोगी बनाना चाहते हो तो 2 बार खूब अच्छा भोजन करो, बलवर्धन होगा। और योगी बनना चाहते हो तो 1 बार खाओ, 1 बार खाओ तो कभी रोग नहीं होगा। सप्ताह में कम से कम 1 दिन का उपवास रखना। क्या करना है? 1 दिन का उपवास रखना है और उपासना करनी है। अब कुछ उपवास के नाम पर क्या करते हैं, बड़ी सूची बनाते हैं, कुट्टों के आटा की पूरी खाएंगे, सिंघाड़े के आटे का हलवा खाएंगे, खीर पूरी खाएंगे, खूब फल फ्रूट खाएंगे। वो काम नहीं करना। सप्ताह में आप अगर निरोगी बनना चाहते हैं तो 1 दिन कम से कम उपवास रखिए। अब फिर उपवास नाम से डर जाते हैं, उपवास नहीं कर सकते तो उस दिन आप केवल जूस पीजिए, आप केवल सूप पीजिए, आप केवल फल खाइए, आप केवल सब्जी खाइए, तो भी काम चल जाएगा। आप कभी रोगी नहीं होंगे। क्योंकि ये जठराग्नि जब मंद पड़ जाती तो रोग होते हैं। 80 से 90%, 95% लोगों का पेट साफ नहीं होता, पेट के रोग होते हैं। कपालभाति, रोज प्राणायाम करना। तो आहार, मेरे साथ बोलिए, आहार हमारा उपचार है। आहार हमारा उपचार है। अति भोजनम रोग मूलम, अति भोजनम रोग मूलम।
अधिक भोजन करेंगे तो रोग सताएंगे। तो आहार के विषय में बताया, विचार के विषय में बताया, और राष्ट्र को उन्नत बनाना है। तो यहाँ पर सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि जो काम परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज ने लगभग 3 दशकों से किया है और स्वदेशी के लिए उन्होंने शंखनाद किया है, योग की महाक्रांति, आयुर्वेद की महाक्रांति की है, और स्वदेशी का जो सशक्त विकल्प दिया है, स्वदेशी के नाम पर जो लोग बहकाते हैं दूसरों को, तो पतंजलि योग पीठ ने स्वदेशी का जो उत्पादन किया, उत्पाद दिया है, व्यापार के लिए नहीं, उपचार के लिए, परोपकार के लिए, सेवा सत्कार के लिए किया है। इसलिए आप स्वदेशी का 100% पालन करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें। अपने घर में विदेशी वस्तु का भी प्रयोग नहीं करना। हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना है ना? आज भारतवर्ष के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि अपने स्वदेशी का प्रयोग करो। लोकल फॉर, बोलते कि नहीं बोलते? तो लोकल को वोकल बनाइए। अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने गांव घर के जो सामान आपको मिलते हैं उनका प्रयोग करिए। अपने भारतवर्ष की चीजों का प्रयोग करिए। विदेशियों का कोई भी सामान प्रयोग नहीं करना, तब भारतवर्ष विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। आपके मंजन करने से, आपके साबुन लेने से, आपके छोटी छोटी चीजों का जो हम प्रयोग करते हैं। एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कि नहीं, और देश को क्या बना के चली गई? गुलाम बना के चली गई। आज भारतवर्ष में लाखों विदेशी कंपनियां चलती हैं और जिनका हम प्रयोग करते हैं उनकी वस्तुओं का। इसलिए घर में लाइए चीजों को तो पहले देखिए कि ये विदेशी तो नहीं है, स्वदेशी का प्रयोग करिए, और स्वदेशी का प्रयोग करेंगे तो भारत माता उन्नत होगी, धरती माता उन्नत होगी। पतंजलि के जो प्रयोग है, जो उत्पाद है, वो सनातन पुरातन परंपरा को, गुरुकुलीय परंपरा को, शिक्षा और चिकित्सा को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अब सावधान हो जाइए, अपने घरों में स्वदेशी चीज लाइए। अगली बात, जो 3 महाक्रांतियों के बाद, स्वदेशी की क्रांति, योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति, अब वर्तमान युग में इस 21वीं सदी में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के माध्यम से एक महाक्रांति शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा बोर्ड से होने वाली है। इसलिए अपने बच्चों को रामकृष्ण जैसा, अपने बच्चों को गौतम कणाद, जैमिनी, पतंजलि, ऋषि ऋषिकाओं जैसा बनाना चाहते हैं, उच्च भाव चेतना से युक्त बनाना चाहते हैं, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड से बच्चों को पढ़ाइए और उससे अपने विद्यालयों को जोड़िए। आप में से कितने लोग शिक्षा जगत से जुड़े, एक बार हाथ उठाइए। शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं या स्कूल चलाते हैं। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से अपने आप को जोड़िए। याद रखिए, जो हमारी गुरुकुलीय परंपरा को, जो हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को 1835 में मैकाले ने तालिक पोती थी कि भारतवर्ष को कब तक गुलाम नहीं बना पाओगे, जब तक इनकी शिक्षा को, इनके विचारों को, इनकी संस्कृति और संस्कारों को आप नहीं मिटा दोगे, भारतवर्ष को गुलाम नहीं बना सकते। और वो जब जाकर के उसने ब्रिटेन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उन्होंने फिर नई शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर हमारी गुरुकुली परंपरा को तोड़ दिया। हमारे पूरे जो है लाखों लाखों गुरुकुलों को तोड़ दिया गया और शिक्षा के नाम पर एक कालिक पोत दी गई। आज मैं आपको, आप खुद इस बात के साक्षी हैं कि ऐसे मिशनरी विद्यालय चलते, स्कूल चलते हैं जहां पर शहर तो हमारा है, जमीन हमारी है, पैसा हमारा है, बच्चा हमारा है, लेकिन विचार मिशनरी चल रहा है। उन बच्चों को ना वो तिलक लगा करके जा सकते हैं विद्यालय में, ना वो कलावा पहन करके जा सकते हैं, ना चोटी रख करके जा सकते हैं, ना जनेऊ पहन करके जा सकते हैं। ऐसी शिक्षा किस काम की, जो अपनी संस्कृति और सनातन परंपरा को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है।
ऐसे बच्चे वहां से तैयार हो रहे हैं, अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं, बड़ों का तिरस्कार कर रहे हैं, अपनी संस्कृति सनातन परंपरा का तिरस्कार कर रहे हैं। हमारा सब कुछ होते हुए भी हमको वैचारिक गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को, जो विद्यालय आपके संस्कारों को, संस्कृति को, आपके बताए गए मार्ग पर उनको ले जाना चाहते हैं, तो इस पर भी हमको कार्य करना पड़ेगा। इसलिए मां भारती की सेवा का ये स्वर्णिम अवसर है। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वो समय आ गया है, हमको खड़ा होना है और पीछे मुड़ना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ना है। इतिहास तो बहुत पढ़ लिया है, अब इतिहास गढ़ने का समय आ गया है, इतिहास गढ़ना है। अब पूरे इस राजगढ़ को और पूरे इस तहसील को गांव-गांव तक योग को पहुंचाना है, अध्यात्म को पहुंचाना है, और एक ही ध्येय के साथ कि ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलवेदी पर अपना तन मन वारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। बोली भारत माता की वंदे वंदे। तो अब इस पूरे जिले में कितनी तहसीलें हैं? 6 तहसीलें हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 6 तहसीलों में और सब ग्राम पंचायतों में और सब गांवों में, सब घरों में योग को पहुंचाने का कार्य करना है। एक संकल्प के साथ करना है कि अपने गली मोहल्ले में, नगर में, शहर में कोई रोगी ना हो, और इसके लिए सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगाना है। 6 तहसीलों में जल्दी ही सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगा करके सबको 25 दिन का कम से कम प्रशिक्षण देना, और फिर 7 दिन आपको हरिद्वार में बुलाएंगे, गुरुद्वार में बुलाएंगे, और आपको आवास भोजन सब निःशुल्क करके गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ऐसा एक संकल्प लेना। हरिद्वार आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग आएंगे? वाह, चलिए तो एक बार जोरदार अभिनंदन करिए, और हमारे पूरे जिले की टीम को, पूरे राज्य की टीम को, और हमारे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र जी का भी जोरदार अभिनंदन करिए कि बहुत सुंदर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और बस एक ही संकल्प के साथ कि अब हमको समस्या नहीं, समाधान बनना है। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, न हिंदू के लिए न मुसलमान के लिए, जीना है तो जिए हिंदुस्तान के लिए, इस जहान के लिए, भारत महान के लिए। ये हमारा देश हमारी हृदय में बसता है, हमारे रग रग में इसका वास है, इसका निवास है। तो आप उदास हताश नहीं होना, सदा ही आगे बढ़ते रहना, और मन का, इंद्रियों का संयमन करना। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है कि शीघ्र ही आपके, क्योंकि अभी तो मैं 1-2 घंटे के लिए आया हूं, दोबारा बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? आपके लिए 3 से 5 दिन का कम से कम 5 से 6 हजार लोगों का योग शिविर आपके यहाँ मैं करूंगा। तो 3 से 5 दिन 5-6 हजार लोगों के साथ यजन करेंगे, भजन करेंगे, योग करेंगे, और परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज को भी वहां से ऑनलाइन भी जोड़ेंगे ताकि आपको आशीर्वाद मिले, और फिर आने वाले भविष्य में परम पूज्य गुरुदेव जी भी महाराज यहाँ आकर के आपको आशीर्वाद दें। ऐसा पुरुषार्थ हम सबको मिलकर के करना है। और सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य सभी नागरिक अलग अलग संगठन से, अलग अलग जो है समुदाय से आए हुए हैं।
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। हाथ उठाइए सभी। मैं संकल्प लेता हूँ कि अपने तन मन वतन को निरोगी उपयोगी सहयोगी उद्योगी बनाऊंगा। मैं राष्ट्र को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाऊंगा। इसलिए 100% स्वदेशी का प्रयोग करूंगा। ऐसा मेरा आग्रह रहेगा। धरती माता को विश्व मुक्त बनाऊंगा। धरती माता की, भारत माता की और अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा की जो भी शक्ति भक्ति मेरे अंदर रहेगी, उससे रोगों की मुक्ति करूंगा। मैं समस्या नहीं समाधान बनूंगा। ये मेरा संकल्प है। बोले भारत माता की। दोनों हाथ उठा करके भारत माता की। वंदे वंदे। करो योग करो योग। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको योग। स्वदेशी अपनाएंगे देश को। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।